गर्ल्स अपने आप को कमजोर नहीं समझना है ना। फिजिकली ईश्वर ने आपको पुरुष से ज्यादा मजबूत बनाया है। क्रोमोसोम के बारे में जानते हो? एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, पता है क्या है? गर्ल्स में क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन, बॉयज में क्या है? एक्स वाई वर्सेटिलिटी को इंडिकेट करता है। एक्स 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 का स्क्वायर स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। फिजिकल स्ट्रेंथ में, सहन शक्ति में, धैर्य में स्त्री ज्यादा बलवान है। कमजोर नहीं समझना अपने आप को। हर महीने आप प्रॉब्लम से गुजरते हो, उसके बाद भी आप शांत रहते हो। कमजोर नहीं समझना खुद को। यू आर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। जितना आप समझती हो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप। एक बार टेंशन स्ट्रेस में मैं आता हूं, मैम मजबूत खड़ी रहती है। आई कैन वेरी प्राउडली से दैट। हाँ, पुरुषों को मैंने देखा है, अला जरा सी प्रॉब्लम में भाग जाते हैं सिचुएशन को छोड़ के। आप अपना नोट करो, मेरा सत्संग चल रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम में भाग जाते हैं। शराब पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। और मैंने मेड्स को देखा है, दूसरों के घरों में जा जा के काम करती है, तिरस्कार होता है उसका, अपमान होता है उसका, फिर भी हिम्मत नहीं हारती, घर को बांध के रखती है, घर को चलाती है। नामर्द पुरुष उसके ऊपर हाथ उठाता है, छोड़ के 2 मिनट में जा सकती है वो। होता है घरों में ऐसा, सहनशीलता है उसमें, कमजोरी नहीं है। वो कुछ नहीं बोल रही इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वो कुछ नहीं बोल रही इसलिए क्योंकि उसको परिवार को बांध के रखना है। ऐसी ताकत है स्त्री में, ऐसा बल है, ऐसा ईश्वर ने उसे बनाया है, ऐसा बायोलॉजिकली वो स्ट्रांग है, ऐसी मेंटली वो फिट है। तुम डरते हो साला? एक बार अपने आप को जरा चेक करने का कि क्या स्ट्रेंथ है। यू नेवर नो व्हाट यू आर अनलेस यू आर फोर्स्ड टू डू व्हाट यू डू नॉट विश टू डू। तुम खुद नहीं जानते कि तुम क्या हो जब तक प्रकृति तुमसे वो नहीं करवाती जो तुम करना नहीं चाहते हो। तब अपनी स्ट्रेंथ पता चलती बेटा, है ना। अपनी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, क्या समझते हो आप उनको? क्या समझते हो भाई साहब? ऐसा दुख का पहाड़ किसी पे आ जाए, आत्महत्या कर ले आदमी, पुरुष आत्महत्या कर ले। मैं बोल रहा हूं, जिसकी छोटी बेटी 3 साल में जिसका देहांत हो जाता है, 3 साल में अपनी बेटी को खो देती है। जवान बेटा एक्सीडेंट में मर जाता है, एक जवान बेटा। दूसरा बेटा, जवान बेटा जो है वो बीमारी से मर जाता है। कुछ समय बाद पति मर जाता है, कुछ समय बाद मां मर जाती है। एकमात्र स्त्री द्रौपदी मुर्मू। तो तुम्हारे आसपास है यार लोग, क्या तुम साला छोटी छोटी बातों में निराश होते हो? ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल एक बच्ची आंखों में आंसू लिए आई और अपनी पीड़ा उसने बताई। स्वाभाविक था, बताना पड़ेगा, पर मैं उसको सार्वजनिक रूप से बताना चाहता हूं। और एक बच्ची को नहीं, सब बच्चियों को, कि तुम क्या हो तुम खुद नहीं जानते हो। इतना प्राउड फील करवाओगे तुम अगर तुमने अपने पोटेंशियल पहचान लिए तो, और नहीं तो इस्तेमाल कर लेगी दुनिया, याद रखना। और प्रेम ऐसी चीज होती है, स्त्री और गर्ल्स और फीमेल, जहां तुम कमजोर हो और तुम्हारा उपयोग किया जाएगा प्रेम के नाम पर। तो प्यार के नाम पे पायदान मत बन जाना कि कोई आया और अपने पैर पोंछ के तुमसे चला गया और तुम उल्लू बन गई कि वो प्यार करने आया था मेरे को, वो तुमको सबक सिखाने आया था, तुमको सीखना होगा। इतना दुख का पहाड़ जब द्रौपदी मुर्मू पे गिरा, उसके बाद उन्होंने सोचा यार ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं आत्महत्या कर लूं, 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। पर जब आत्महत्या करते हो तो क्या होता है ये आपको भी पता होगा। न तो आप इस योनि में रहते हो जो मानव योनि है, न उस योनि में पहुंचते हो, आप बीच में ही अटके रहते हो। और इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतने संघर्ष कि आप आइडिया नहीं लगा सकते। स्पिरिचुअल एंगल को मैं अभी टच नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं तो मानना। इतने दुख कि आप उस दुख के कारण छटपटाते हो और न इस योनि में आ पाते हो न उस योनि में जा पाते हो। आत्महत्या तो कोई निराकरण ही नहीं है। द्रौपदी मुर्मू हमारे सामने उदाहरण है। उन्होंने बोला ईश्वर ने मुझे इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी, क्या करूं मैं?
एक रास्ता उनको दिखा। मैं जमाने भर की तकलीफ को अपनी तकलीफ मान लेती हूँ। जब जमाने भर की तकलीफ को अपनी तकलीफ माना, जब दलित महिलाओं के घर पे जाकर देखा उनके साथ क्या होता है, उनका कैसे शोषण हो रहा है, उनके परिवार में कौन है, उनके परिवार में कौन उनको सम्मान दे रहा है, तो उनका अपना दर्द इतना छोटा लगा। और फिर वहां से वो उठी और फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उपलब्धियां उनके नाम पर है बेटा। तो ये ऐसा देश है यार संभावनाओं का, जहाँ चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, जहां पर एक दलित महिला राष्ट्रपति बनती है, और तुम उस देश में होकर यार ऐसा छोटा सोचते हो कि मेरे को घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, मैं पास नहीं हुई तो शादी कर दी जाएगी। तेरे दुख 1/10,000 है जो मैंने अभी दुख गिनवाए उसके मुकाबले। अब तो हिम्मत कर मेरी बच्ची, है ना। चलो आगे बढ़ो।